असलम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का टॉक। टॉक क्या होता है? ठीक है जी, टॉक क्या होता है? टॉक को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, फोर्स की मोमेंट। और टॉक हम पढ़ेंगे आज क्या होता है। डेफिनेशंस की पढ़ते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो टर्निंग इफेक्ट है, घूमने की सलाहियत है। ठीक है जी, किसी भी चीज़ की घूमने की सलाहियत है, टर्निंग इफेक्ट, उस फोर्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास टॉर्क है। एंड इज इक्वल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, वो किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी फोर्स के इज इक्वल होता है टॉर्क। ठीक है जी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। वो कहता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, लाइन का, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? मोमेंट ऑफ एनर्जी है। फिर समझें कि टार्क क्या हमारे पास होता है। टार्क किसी बॉडी का टर्निंग इफेक्ट होता है, घूमने की सलाहियत को हम कहते हैं कि वो हमारे पास टार्क है। ठीक है जी, और टार्क किसके इक्वल होता है? फोर्स और परपेंडिकुलर हमारे पास जो डिस्टेंस है इसके इक्वल होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आगे बात समझ। अब ये देखें कि एक आपके पास द नट इज़ इजी टू टर्न विद अ स्पिनर। आपके पास एक नट है। ठीक है जी, नट है, तो उसको आप जी किसी भी चाबी या किसी रेंच के साथ घुमा रहे हैं। ठीक है जी, जब ये नीचे की तरफ आपका हाथ आएगा, इस तरह आप नीचे की तरफ घुमा रहे होंगे ना, इसका टर्निंग इफेक्ट होगा, तो इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो टार्क होगी। ठीक है ना, इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास टार्क होगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, टार्क के मैग्नीट्यूड को हम टी से जाहिर करते हैं, इस तरह टी से। तो टी इज इक्वल किसके होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी, और टार्क दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक उसकी फोर्स के और इसकी मोमेंट आर्म। ठीक है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं। दो चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टार्क किस चीज़ों पर, किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है? फोर्स और मोमेंट आर्म, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक है जी, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स पासिस थ्रू द पिवट, अगर वो हमारे पास पिवट के अंदर किसी भी सुराख से गुजरे हमारे पास वो लाइन, तो मोमेंट आर्म उसका हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मोमेंट आर्म ज़ीरो हो गया तो उसकी टार्क भी हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका देखें कि ऐसा यूनिट टार्क का कितना है? न्यूटन मीटर। ठीक है जी, न्यूटन मीटर हमारे पास टार्क का हमारे पास यूनिट है। किस तरह के? फोर्स का हमारे पास यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, और लेंथ यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर जिसका हमारे पास यूनिट आ गया। या एन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, तो इसकी जगह आप ये भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी जगह आप ये भी पुट कर सकते हैं। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी? एम एल स्क्वेयर और टी इनवर्स। ठीक है जी, टी पर स्क्वेयर, और ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब इसमें एक हमारे पास आता है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है जी, रिजिड बॉडी क्या होती है? अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रही हो, तो इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द बॉडी रिमेन सेम, उस बॉडी का जो हमारे पास डिस्टेंस है, दो पॉइंट के दरमियान उसका जो डिस्टेंस है, अगर वो हमारे पास सेम रहे तो वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। फिर सुन लें कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो दो डिस्टेंस के दरमियान जो हमारे पास, दो पॉइंट के दरमियान जो हमारा डिस्टेंस होता है, वो हमारे पास सेम रहे, रिमेन सेम रहे, तो वो बॉडी हमारे पास रिजिड बॉडी कहलाती है। ठीक है जी, रिजिड बॉडी कहलाती है। अब ये रिजिड बॉडी की हमारे पास इधर डायग्राम बनी हुई है। ठीक है जी, इन दो पॉइंट के दरमियान, ये जो पॉइंट है इनके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो सेम रहे, जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो इसको जी हम कहते हैं कि वो हमारे पास रिजिड बॉडी है। ठीक है जी, तो रिजिड बॉडी को हम साइन थीटा से शो करते हैं, तो टार्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो एल हमारे पास उसका सर्कल का रेडियस होता है, तो उसको आर से जाहिर करेंगे, और एफ हमारे पास फोर्स और साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब जी एक चीज़ आपके पास और आती है, वो क्या आती है आपके पास? कि राइट हैंड रूल भी इसमें आ जाता है। ठीक है जी, यानी दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड दी फोर्स इज आल्सो कॉल्ड टार्क। टार्क की एक और डेफिनेशन भी है। एक तो पहली डेफिनेशन थी कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, और एक टार्क की ये भी डेफिनेशन कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान? पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान, इसे भी हम टार्क कहते हैं। ठीक है जी, टार्क कहते हैं। आर एफ साइन ऑफ थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क।
जो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये वाली ये टार्क की मैग्नीट्यूड कहलाती है, द डायरेक्शन ऑफ टार्क रिप्रेजेंट बाय एन कैप, और जो टार्क की हम डायरेक्शन को शो करते हैं वो एन कैप से यानी यूनिट वेक्टर से शो करते हैं, ठीक है जी। और अब जी वेक्टर टार्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। अगर हमारे पास तीन शर्तें आती हैं हमारे पास ठीक है जी, अगर आर और एफ सेम डायरेक्शन में है तो देन टार्क विल बी मिनिमम, जो टार्क हमारे पास होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है जी। अगर आर और एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में है फिर भी टार्क हमारे पास कितना होगा, मिनिमम होगा, ठीक है जी। अगर आर एफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो टार्क मैक्सिमम होगा। पेपर में पूछी जाती हैं कि टार्क की मिनिमम और मैक्सिमम होने की दो तीन ये शर्त बताएं, तो आपने बताना है कि जब टार्क आर और एफ हमारे पास सेम डायरेक्शन में होगा, उनकी डायरेक्शन सेम या अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उसकी जो टार्क होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है जी। जब उसकी हमारे पास वो परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो टार्क होगा वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसकी तीन शराइत आ जाती हैं, ठीक है जी। ये हमारा टार्क का छोटा सा टॉपिक था कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इस का टार्क, ये टार्क कहलाता है, यानी किसी भी बॉडी का घूमने की सलाहियत, टर्निंग इफेक्ट उसका, ये हमारे पास टार्क कहलाता है। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।